अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है नाश्ते का टाइम। मज़ेदार सा ऑमलेट बन रहा था, उसके साथ साथ हमने स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया था। तो यही था हमारा नाश्ता। और रमज़ान का चांद दिख चुका है आप सबको। रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और बस हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आएगी क्लिप बहुत ज़बरदस्त वाली, जो कि मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरीज़ की प्योरी बना के रखूँगी। हमें स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी मिल गई थी, तो ना वो हमने क्या करते हैं कि हम लाजमी ना स्ट्रॉबेरीज़ की प्योरी बना के रख लेते हैं अगर सीज़न में है तो। क्योंकि ना इससे होता ये है कि ना कोई भी हम जूस वगैरह बना रहे होते हैं ना, इसके एक दो क्यूब्स भी डाल दो तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाता है। स्ट्रॉबेरीज़ की अगर प्योरी आपके पास रखी हुई है, फ्रेश नहीं है, तो फिर आप उससे लस्सी भी बना सकते हैं, और चाहें तो उसको फ्रूट चाट में भी उसके क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी मज़ेदार सी चाट बन के तैयार हो जाती है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया था, 2 से 3 पानी से पहले वॉश कर लिया था ताकि इसमें से सारी इसकी मिट्टी निकल जाए। और उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था। ऐसी तरह मैं निकाल ली थी, साफ़ पानी से धुल गई, फिर भी मैंने पानी में भिगोया हुआ था ताकि, क्योंकि इसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा होती है ना। तो अच्छी तरीके से इसको वॉश करने के बाद, एक तो इतनी प्यारी लग रही थी ना शक्ल से, ओए होए सुंदर सुंदर, अति सुंदर बोलते हैं ना और अच्छी सी लग रही थी। खैर स्ट्रॉबेरीज उसका लुक अच्छा आ रहा था। और उसके बाद फिर क्या करना है, गली हुई हो या जो भी थोड़ी सी ख़राब हो तो वो काट के इसको हम अलग बाउल में रखेंगे और इसकी प्योरी बना लेंगे। अच्छा, इस बार मैंने सोचा था कि ना इसको थोड़ा सा मीठा कर लेंगे, क्योंकि खाली होता है ना प्योरी बना के रख लो तो बहुत ज़्यादा खट्टी लगती है। तो इस बार मैं ना इसमें स्टीविया ऐड करूँगी ताकि ना ज़रा बैलेंस वाला फ्लेवर हो। हम भले लस्सी बनाएं या कुछ भी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा ना खट्टी नहीं लगेगी, है ना। हमें एक्स्ट्रा मीठा ऐड करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ तो जी। बस यहाँ पर जो है ना अंदाजे से ऐड कर दिया था। ये अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज जो थी ये 2 किलो के बराबर थी और ये थोड़े बड़े साइज़ की मुझे दिख नहीं रही थी, और जहाँ दिख रही थी वहाँ मुझे मौका नहीं लग रहा था कि मैं अपनी कार पार्क करूँ और ले लूँ ना। समटाइम होता है, फाइनली एक जगह हमें दिख गई कि हम वहाँ पे रुक कर उसके बाद हम ये स्ट्रॉबेरीज खरीद सकते थे। तो खैर, तो ये भी हमारी रमज़ान प्रिपरेशन का हिस्सा था जो कि हमें करना था, लेकिन ये कर नहीं पाए थे तब। तो अभी हमें मिल गई थी तो हमने अभी कर ली हैं। और देखें इतना अच्छा सा ब्लेंड हो गया, बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने इसको बना लिया है। और बस क्या करना है, इसको कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने ना जो हमारी आइस क्यूब्स की ट्रे है उसमें आपने ऐड कर देना है और इसको फ्रीज़ कर देना है। तकरीबन एटलीस्ट इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल हार्ड हो जाए। जब ये जम जाएगा तब आप इसको जिपलॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। तो ये आराम, मतलब थोड़ा आराम भी हो जाता है, बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना तकलीफ़ होगी, अभी भी आप लोगों की प्रिपरेशंस ख़त्म नहीं हो रही। तो भाई हाँ, हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। और कहाँ मसरूफ़ रहते हैं, आप लोगों के साथ ही शेयर करते हैं भाई। इतने ज़्यादा जो मसरूफ़ चल रहे होते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ये वाली प्रिपरेशंस रमज़ान में या नॉर्मली कर सकें। तो इसलिए अपनी सहूलत के लिए एनर्जी कम होती है, और स्टार्टिंग रमज़ान में तो थोड़ी एनर्जी कम ही होती है। 4-5 रोज़े के बाद आप ना यूज टू हो जाते हैं एक तरह से ना। बिल्कुल ऐसा ही और है। तो जाहिर सी बात है, खैर सबका वर्किंग रूटीन होता है। हाँ, अपना सबका रूटीन होता है। और जो वर्किंग लेडीज़ होंगी वो इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगी कि परेशानी होती है अगर तैयारी ना की भी हो तो। अच्छा खैर, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं बना रही थी यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट। मज़ेदार से खाने का दिल चाह रहा था तो फिर मैंने बस 2 अंडे ले लिए। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है हस्बे जायका, और इसमें थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। जो मैंने पाउडर ऐड किया था वो था सिनेमन पाउडर, और दूध ऐड करने के बाद बस इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। सिनेमन पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। वैसे मैं सोच रही थी, जब मैं फेंट रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ी सी मैं क्रीम ऐड कर दूँ ना तो और मज़े का फ्लेवर आएगा। तो मैंने बोला अब छोड़ो, पैकेट कौन खोले, मैं फटाफट बस फ्राई कर लेते हैं क्योंकि चाय रेडी हो रही थी और अम्मी ये लोग बस आने वाले थे डाइनिंग पे। तो मैंने बोला चलो जल्दी से मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ और हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। अच्छा, इन लोगों ने खाए थे अंडे वगैरह खाए थे, इन्होंने अंडे खाने थे, बाकी सब लोगों ने, अपी और मेरा बस यही खाने का मूड हो रहा था तो बस ये खाएंगे। और बस हमारा ये नाश्ता था सिंपल वाला, सिंपल सा। कभी कभी ऐसा होता है हम ना ज़रा क्या कहते हैं नहीं यार ये नहीं खाना, रूटीन वाला कुछ नहीं खाना, कुछ अलग से मिल जाए। और आज भी इत्तेफाक से मैं ज़रा बाहर थी, सुबह नाश्ते के टाइम पे भाई के साथ निकले हुए थे हम लोग किसी काम से,
और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि यार बाहर का ऑप्शन सिर्फ हलवा पूरी का ही रहता है या फिर चाय पराठा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट करने जाओ तो आपको जाना पड़ेगा डिफेंस साइड पे, वहीं पे कुछ अच्छे आउटलेट्स बने हुए जहाँ पे आपको मॉर्निंग में नाश्ता अच्छा मिल जाएगा। हाँ यार, नहीं तो नॉर्थ साइड पे तो आपको आप सोच ही नहीं सकते, और जो एक दो हैं भी तो वहाँ पे आपको चीज़ें फ्रेश नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी आदत नहीं है सुबह जाके कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने की। हाँ, तो हम ना यही डिस्कस कर रहे थे, ये हम डिस्कस कर रहे थे आज, इत्तफाकन ऐसे ही हुआ था, और हम बोल रहे थे यार होना चाहिए ब्रेकफास्ट का ऑप्शन भी होना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ हलवा पूरी और अंडा पराठा या फिर कचौरियों का ऑप्शन होता है, लेकिन और भी ज़्यादा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट में कुछ फ्राइड ही खाएं, कुछ अच्छा भी खा सकते हैं, मज़ेदार कुछ हेल्दी भी खा सकते हैं, मतलब होना चाहिए ना बाहर। तो खैर बाहर जाके ना कभी कभार, जैसे क्योंकि होता ही है ना, कभी कभी दिल चाहता है कि चलो यार बाहर जाके नाश्ता करते हैं, तो बस हलवा पूरी। अगर आप लोग जानते हैं ऐसी कोई स्पेस जहाँ पे अच्छा मज़ेदार सा नाश्ता मिलता हो तो ज़रूर बताएगा। अभी तो नहीं कर सकते, फिलहाल ईद के बाद ही अब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है मगरिब के फ़ौरन बाद का टाइम, और हम निकल गए थे अपने काम निपटाने के लिए। बहुत सारे हमारे काम थे जिसकी मैंने लिस्ट बनाई हुई थी कि ये काम हमें करने ही करने हैं रमज़ान से पहले पहले। तो ना ये रमज़ान की प्रिपरेशंस का ही एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तैयारियां होती हैं। ज़रूरी नहीं खाली आप जो खाना पका रहे हैं या फ्रोज़न कर रहे हैं आइटम वो ही रमज़ान प्रिपरेशंस होती हैं, नहीं, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे आपको बाज़ार जाना है, आपको छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, आपकी सब्जियां रह गई हैं, आपको अंडे लेकर आने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी है, खरीद के लाना है, आपको खजला फेनी खरीद के लानी है, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दवाइयाँ लेनी है, पेरेंट्स की दवाइयाँ वगैरह लेनी है। मैंने सारी लिस्ट बनाई हुई थी और ये सारे काम ख़त्म करने थे हमें एंड मोमेंट तक, ताकि परेशानी ना हो। क्योंकि एक ये भी था कि ना चांद हो जाएगा, लेकिन शुक्र है चांद नहीं हुआ था, एक दिन बाद ही हुआ था। अच्छा खैर, हम पहुँच गए थे किफ़ाया, और किफ़ाया से हमें ना स्लीपर लेनी थी। अम्मी 1-1.5 महीने से अपिया से कह रही थी अपनी चप्पल चेंज कर लो, अपनी चप्पल चेंज कर लो। असल में मेरी ना स्लीपर टूट रही थी, और अच्छा उसको पहनो ना तो दिखती नहीं है, लेकिन उसका स्टेप ना साइड से टूट रहा था। तो अम्मी मुझे डांट रही थी, जूती जो है ना वो जैसे कपड़े भी मना करते हैं ना, फटे हुए नहीं पहनते, तो अम्मी कह रही थी जूती टूटी हुई नहीं पहनते, चेंज कर लो, चेंज कर लो, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, नहीं पहनते, बार बार बोल रही थी। तो मैंने उनसे कहा था मैं रमज़ान से पहले ले लूँगी और फर्स्ट रोज़े को निकालूंगी। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो खैर ये मुझे लेनी ही थी, और जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरी नज़र पड़ी अम्मी की स्लीपर पे। तो अम्मी की स्लीपर ना वो थोड़ी सी ना वो हो रही थी, ख़राब सी हो रही थी। तो मैंने कहा चलें, फिर जोए से मैंने कहा अम्मी के लिए भी ले लेंगे, हम दोनों चलते हैं। तो हमें कुछ 4-5 जगह रुकना था, तो हम लोग निकले। तो पहला स्टॉप था हमारा किफ़ाया। मैंने कहा यहाँ से स्लीपर्स अच्छी मिल जाती हैं तो हम यहाँ से ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा मसला होता है साइज़ का, क्योंकि हमारे पाँव का नंबर है 10 नंबर, 40 साइज़ आता है, तो उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ ऐसा ही है। नहीं 9 नंबर वाला 40 होता है ना? नहीं ऐसी है, 10 नंबर या 9 नंबर। कुछ अच्छा, कुछ ब्रांड में 9 नंबर होता है, कुछ में 10 नंबर होता है। आता तो 40 या 41 भी आता है हमें। हाँ बस हाँ। क्या करें, हमारा साइज, हमारे पाँव का साइज ही, हमारे पाँव बड़े चौड़े हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मुझे एक वॉलेट पसंद आ गया था, ये ब्राउन वाला। तो मैंने कहा ये थोड़ा अम्मी टाइप है, मतलब अम्मी टाइप मतलब कि अम्मी को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बटवा वो अटैच था। और दूसरा अम्मी को वो वाले वॉलेट अच्छे लगते हैं जिसके अंदर पॉकेट ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन तो इसमें ज्यादा नहीं थी, मतलब 2 थी ना, नॉर्मली तो एक ही होती है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं, वो अम्मी को ना ज्यादा पॉकेट वाले पसंद है, तो ज्यादा एक्साइटेड होती है। अम्मी को लगता है ज्यादा पॉकेट होंगी तो ज्यादा पैसे रखेंगे। अच्छा खैर, अम्मी की और अपिया की जूती ले ली थी, स्लीपर ले ली थी। अपने लिए मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरी जूती सलामत थी, बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी। तुमने तो अभी ली थी ना कुछ महीने पहले। ओ भाई 1 साल हो गया। अच्छा, मेरी 2 साल पुरानी है जोया। मैंने 2 साल पहले, ये हमारी बहनों की तो नोकझोंक चलती रहेगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं अपिया को दिखा रही थी कटलरी, मुझे अच्छी लग रही थी। अपिया ने बोला मुझे कोई पसंद नहीं आया डिज़ाइन इसका, तो अपिया ने बोला नहीं यहाँ से नहीं लेनी है, लेकिन हम कहीं और से लेंगे।
क्योंकि अपिया को इसका डिज़ाइन बहुत, अपिया बोल रही थी ये बिल्कुल सिंपल है, आगे जाओ तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें डिज़ाइन आ रहा था। अच्छा डिज़ाइन वाली कटलरी ले लो ना, तो होता ये है वो बहुत जल्दी ना जो जहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ होता है वहाँ से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और यहाँ पे हम देख रहे थे स्पून्स का स्टैंड, और जो कि हमें चाहिए था, लेकिन अपिया को ये वाला पसंद नहीं आया। अपिया ने बोला यार जो मैंने देखा था ना ऑनलाइन वो वाला हम या तो मंगवा लेंगे या तो हम कहीं से जाके खरीद लेंगे तो वो अच्छा लगेगा। और जोया अभी भी कब देख रही थी, रुकी थी जोया देखने के लिए, मैंने कहा रहने दो बहन बहुत हो गई है अब चलो। अच्छा ऊपर इतना रश था बिलिंग पे, मैं आपको क्या बताऊं, जितने स्टोर्स है ना बहुत रश है वहाँ पे ना, मतलब आप कान पकड़ लेंगे। शुक्र हम लोगों ने डिसाइड किया था हम ना इम्तियाज़ जाएंगे ना हम चेज़ जाएंगे। अच्छा हम किफ़ाया भी गए थे ना तो जल्दी इसलिए फ़ारिग हो गए थे क्योंकि हैंड कैरी में सामान था, तो हम बहुत जल्दी उधर से फ़ारिग हो गए थे, हमें रश में लाइनों में लगना नहीं पड़ा क्योंकि 3-4 चीज़ें ही तो ली थी किफ़ाया से। उसके बाद हम गए थे स्पार पर रश नहीं होता, और ये हम जाते हैं स्पार कौन सा, नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली जो ब्रांच है ना वहाँ जाते हैं, जो सैफ़ी वाला जो रोड है ना उस साइड पे है ये स्पार। यहाँ से हमने वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी क्योंकि हम सैलेड वगैरह का ख्याल रखते हैं रमज़ान में। हाँ पूरे साल हम खाए ना खाएं, सिर्फ रमज़ान में रमज़ान है ना, क्योंकि उसके बगैर हमारा रोज़ा इफ्तार नहीं होता। हाँ सैलेड मस्ट है हमारी, मस्ट है। तो सैलेड वगैरह ले ली थी, इसके अलावा हरी मिर्ची वगैरह। मतलब ये वो वेजिटेबल्स हैं जो वीकली हमारे घर में आती हैं, नॉर्मली भी आती हैं, लेकिन रमज़ान में क्योंकि वो सैलेड बननी होती है तो ये सब खीरा वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा फिर मैं और चीज़ें वगैरह लेने थे, मैदा बेसन वगैरह लेना था। अच्छा बेसन लेना था चक्की पे से, लेकिन यहाँ पे दिख गया था, अपिया को अच्छा लगा। अपिया ने कहा पहले मैं यहाँ वाला बेसन ट्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद फिर चेक करेंगे, अगर अच्छा निकला तो यही हम अगेन ले लेंगे, वरना फिर हम चेंज कर लेंगे, मतलब हम वो वाला ले लेंगे चक्की वाला। खैर यहाँ पे भी मैं कप पे रुकी थी, कप पे तो मैं रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे ये क्यूट कप बहुत अच्छे लगते हैं। खैर ये है, ये स्पार में ही हम चेक कर रहे थे कप वगैरह गए थे। अच्छा बेसमेंट में हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें स्कॉच ब्राइट लेना था। अम्मी ने ना उधर से लिया था ना इम्तियाज़ से, तो अम्मी ने ब्रांड देख के नहीं लिया, बस वैसे ही उठा लिया क्योंकि वो अपने सामान की सेटिंग कर रहे थे। तो फिर अम्मी ने कहा, वो जो अम्मी लेकर आई है ना वो ना थोड़ा नरम सा है, वो ना पता नहीं क्यों उसमें फॉर्म है क्या है, कुछ अजीब सा हो गया ना, मतलब शेप आउट हो गया उसका 2 दिन के अंदर ही। तो अम्मी ने कहा इससे बर्तन भी सही से साफ़ नहीं हो रहे, तो तुम लेकर ज़रूर आना जब भी बाहर जाओ। तो खैर वो भी हम लोगों ने, हम ना जो आखिर के छोटे छोटे काम होते हैं ना जो याद नहीं रहते जहनों में, तो जोया पूरी लिस्ट बना लेती है कि आज के दिन हमने करना क्या क्या है, फिर नेक्स्ट डे की अलग लिस्ट होती है हमारी। ये रोज़ की मैं ना सुबह उठते ही लिस्ट बना लेती हूँ, या तो एक दिन पहले हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमें आज के दिन काम करने क्या क्या काम है, तो उस हिसाब से ना हम काम करते रहते हैं, और ये भी हमारे काम ही हैं। अब आप लोग बोलते हैं बिजी कहाँ रहते हैं, तो इसमें 5 घंटों का हमारा ना टाइम लगा है। 6 घंटे लग गए हमें ये सारा सामान लेने में। 5 घंटे ऑलमोस्ट यार हम देर से पहुंचे थे घर सोया, तो क्या कहते हैं, मतलब हम 10 बजे पहुंचे थे। अभी देखिए आप आगे आगे ना आगे देखिए होता है क्या। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉकरी वगैरह देख रहे थे, और हमारा सामान तो हो गया था, जो जो हमें ग्रोसरी करनी थी लास्ट मोमेंट वाली, और जो आखिर की रमज़ान प्रिपरेशंस आप लोग कह सकते हैं, वो थोड़ी बहुत जो रह गई थी वो करनी थी, यहाँ से वो ले लिया था। और फिर उसके बाद हमें जाना था डिनर करने के लिए। हमने डिसाइड किया था कि आज के दिन हम करेंगे डिनर फैमिली के साथ, और डिनर किस खुशी में करना था वो मैं बताती हूँ। वो ये खुशी थी, एक छोटी सी हमें सेलिब्रेशन करनी थी डिनर पे, इसलिए जाना था कि हमारे चैनल को हो गए हैं 5 साल कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से, और 25 फ़रवरी को हुए थे 5 साल कंप्लीट हमारे चैनल को। और इसके अलावा हमारे चैनल पे 1000 वीडियोस पोस्ट हो चुकी हैं, 1000 प्लस वीडियोस बना के हम अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नए आए हैं सारी वीडियोस देख लें एक बार। तो खैर वो ना एक थोड़ी अचीवमेंट वाला वो फील आ रही थी कि हाँ यार इतना ही हौसला इतनी हिम्मत कर ली हम लोगों ने, हाँ, ना माशाल्लाह। अच्छा खैर यहाँ पर हम सारा सामान वगैरह, एक होता है ओवरव्यू करते हैं, ये हमारा कुछ 10 मिनट के अंदर हो जाता है ओवरव्यू, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते हम फालतू में घूम घूम के ना। ये होता है कि क्या आया हुआ है, क्योंकि हमें 1-2 स्पून्स वगैरह लेने थे, तो उसकी हम ना
क्वालिटी चेक कर रहे थे और देख रहे थे क्या वैरायटी आई हुई है। फिर हम रेट भी चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे किस टाइप के रेट हैं ना, तो अंदाज़ा हो जाता है हमें कौन लूट रहा है। इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, डिनर करने जाना था, लेकिन हुआ ये कि हमें मार्केट में ही आराम से टाइम हो गया था, 9:30 बज गए थे। तो फिर मैंने ना अम्मी को कॉल कर दी थी कि ना अम्मी आप ना मतलब हम लोग जाएंगे नहीं, हम एक काम करते हैं, हम डिनर ले आते हैं, हम खाना लेकर घर पे आ रहे हैं। क्योंकि अम्मी को सुबह से हमने बोला हुआ था आज ना हम डिनर करने जाएंगे, तो हमारे खाना काम नहीं भी बनाइएगा। हाँ, तो अम्मी ने नहीं बनाया था खाना और हम लोगों ने सोचा हुआ था हम यहीं पर आएंगे। ये रेस्टोरेंट है, इसको हमने देखा था, मतलब किसी की रील देखी थी तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा यार यहाँ का खाना अच्छा है, हम ट्राई कर सकते हैं। जबकि ये बहुत पुराना है डोनिजल, ये है 5 स्टार वाली लाइन में, सही है, वहाँ पे सभी को पता होगा, जो सबको लोग पता नॉर्थ होगा। में रहते हैं, हमें नहीं पता था। तो हम पहली बार यहाँ से खाना लिया था हम लोगों ने। और अच्छा हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि जाहिर सी बात है ईद कह रही हूँ, सॉरी, रमज़ान बिल्कुल करीब है, उसकी वजह से ना रोडों पे रश बहुत ज़्यादा है। हमारा टाइम जो वेस्ट हुआ है ना सिर्फ रश की वजह से वेस्ट हुआ, ट्रैफिक की वजह से। हाँ, नहीं अंदर तो स्टोर्स में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। लगा। और पता है मैंने ना रात तक मैंने रील्स वगैरह देखी थी, वीडियोस देखी थी। इम्तियाज़ तो ऐसा फुल चल रहा है, इम्तियाज़ हुआ, चेस हुआ, इतना ज़्यादा फुल चल रहा है। हमने ना शुक्र किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ी पहले कर ली थी ग्रोसरी, वरना इतनी बड़ी बड़ी लाइंस में लगना पड़ता। लोगों के पता है 5-5 घंटे भी वेस्ट हो रहे हैं, 5-6 घंटे अल्लाह वेस्ट माफ़ हो रहे हैं। करे। उफ अल्लाह, मतलब देख के थोड़ा वो हो रहा है कि यार इतना ज़्यादा रश में लोग फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में अलग फंसे हुए हैं। तो हमने वो वाले रूट ना चूज़ ही नहीं किए थे कि हम उस तरफ से गुजरें। अच्छा, आखिर का काम हमारा ये था कि हमें खजला फेनी लेनी थी और थोड़ा सा नाश्ता लेना था। अब ये था कि मैं 1-2 बिस्किट के पैकेट मैं ले लूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है रमज़ान में ख़ास तौर पे, जैसे ना मतलब रात के टाइम ना रोज़ा खोलने के बाद ना कुछ 11 बजे तक, क्योंकि हम लोग डिनर नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं डायरेक्ट हम सैरी करते हैं, तो ना रात के टाइम ये होता है हमें कुछ बिस्किट्स खाने हैं या कुछ भी खाना है ना, तो क्या कहते हैं घर में भाई ये लोग होते ही नहीं है क्योंकि तरावी वगैरह पढ़ने के लिए गए हुए होते हैं और फिर आगे थके हुए या तो आगे निकल जाते हैं और आते हैं थके हुए, तो आप इनसे कोई काम नहीं बोल सकते, काटने को दौड़ते हैं हमें ना। तो फिर ऐसे ही है, तो फिर हमें अपने काम खुद पहले से करके रखने होते हैं। तो ये मैंने पैक ले लिया था ताकि ये है कि कभी मूड हुआ तो हम निकाल के खा सकेंगे। तो सील पैक ले लिया, तो जब खुलेगा तभी आराम से सही इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके अलावा हमने रहमत शीरी से ले ली थी खजला, 2 खजला ले लिए थे, फेनियाँ ले ली थी। 2 खजला 2 फेनी, ये हमारे पूरे मंथ चलेगा और ये ईद के बाद तक भी बचा रहेगा। हाँ, ऐसे ही है। खजला शायद ख़त्म हो जाता है, कभी होता है ख़त्म हो गया, कभी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल दिखा रही हूँ, जो हम खाना लेकर आए हैं ना डोनिजल से, वहाँ का जो बिल है 3650 रुपीज़। ये बना है, बिल बना था, हमें इतनी हैरत हुई, बहुत मुनासिब बिल बना। और आप खाना देखिएगा, उसकी क्वांटिटी देखिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये सैलेड और रायता जो है ये उसके साथ ही है, और अलग से मैंने ऑर्डर नहीं किया था, उन्होंने खुद से इसमें दिया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि आप कहीं पे भी जाएं आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। अच्छा, हमने जो रील देखी थी ना तो उसके अंदर हमने 2 चीज़ें सुनी थी कि इनका कटाकट बहुत मशहूर है, दूसरा इनका ना चावल भरा चिकन बड़ा मशहूर है। ये जो क्या कहते हैं मैं निकाल रही हूँ, ये राइस हैं, 1 प्लेट के बराबर के राइस हैं। इसके अलावा जो चिकन होता है ना, मतलब होल चिकन है, उसके अंदर भी ना राइस उन्होंने भरे हुए होते हैं और उसके बाद उसको दम लगाते हैं, ऐसा कुछ है। एक तरह से ये सज्जी है और उसमें ना चावल भरे हुए हैं और ये इतना कोई मज़े का, पता है ये अभी ने रैप खोला था तो इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी, इसमें इतना ज़बरदस्त वाला अरोमा था ना। तो खैर मैंने बोला भूखे हो रहे थे हम, क्या बताएं आपको। बाकी में 10 बजे के बाद हमने ना खाना खाया, मतलब 10 साढ़े 10 बज गए थे हमें घर पहुँचते। और हमने बोला चलो उसकी थोड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन ही दे दे, जिस तरह हमने उसको देखा है ना उसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो अब ये ने राइस के ऊपर उसको रख दी थी हमारी प्यारी सी मुर्गी को। और फिर अच्छा, वो ना स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी ना, हाँ, बहुत ब्लैंड फ्लेवर है लेकिन बहुत मज़ेदार है, तो मुझे अच्छा लगा। बहुत जायकेदार है वो चिकन जो है ना, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनका जो फ्लेवर है ना काफ़ी रेस्टोरेंट से ज़्यादा डिफरेंट लगा। अच्छा, इनका फ्लेवर मैं बताऊं, इनका फ्लेवर, इनके खाने का जो फ्लेवर था ना, अच्छा यहाँ पर ये मैंने बिहारी बोटी निकाली है और हमने 1 प्लेट बिहारी बोटी की ली थी जो कि मुझे इसकी क्वांटिटी अच्छी लगी। दूसरी चीज़ हमने ली थी, हमने ब्रेन फ्राई लिए थे 2 ना,
और ताकि क्योंकि इनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं थी कि कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं ना। खैर नॉर्मल क्वांटिटी थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत बुरी भी नहीं थी, मतलब बहुत कम भी नहीं था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। अच्छा, इनका जो फ्लेवर है वो मैं बताऊँ आपको, मुझे ऐसा लगा जैसे, क्योंकि हम लोगों ना बचपन से ना नूरानी कबाब हाउस और उधर एक कॉर्नर पे है सोसाइटी ऑफिस पे मरहबा रेस्टोरेंट, तो हम ना उसका खाना खाने के आदी हैं बचपन से ना। मतलब उनकी दाल फ्राई, भेजा फ्राई, कटाकट, ये सारी चीज़ें ना कह सकते हैं कि हम उनका खाना खा के बड़े हुए हैं। क्योंकि बचपन से हमने जैसे रेस्टोरेंट वगैरह का खाना अगर आता था ना घर में, तो अब तो यहीं से आता था। हाँ, लेकर आते थे, या तो नूरानी कबाब हाउस से या तो फिर मरहबा से खाना आता था। जो कि ना ये हमने जो यहाँ का भेजा अभी खाया है ना, तो हमारी याद ताज़ा हो गई। हाँ, हमें ना टेस्ट बिल्कुल वैसे ही लगा, तो हमें इनका ना जायका बहुत अच्छा लगा और पैसे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, तो बड़े मुनासिब पैसे थे। तो मैंने कहा यार, इससे अगर हम जाते कहीं पे ना, मतलब कहाँ का मिसाल दे रही थी मैं, हवेली या फिर सल्तनत वगैरह जाते, तो फिर बिल सोते 10,000 से ऊपर का होता बिल ये वाला। नहीं, ये वाला बिल आराम से ना 8,000 प्लस होता, खाली यही हाँ, चीज यही अगर हम मंगाते तो फिर वो और भी ज्यादा यूं भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स भी लगता है, इसके अलावा थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं, तो फिर वो हो जाता है, 10 प्लस चला जाता है, आराम से चला जाता। अच्छा, खैर यहाँ पर हम खाना एंजॉय कर रहे थे, जो कि हम ना बहुत ज्यादा भूखे हो रहे थे, क्योंकि दोपहर का हमने खाना नहीं खाया हुआ था और हम पूरा दिन ना काम ही कर रहे थे। यार हम वो एक स्लाइस खा के गए हुए थे, और कभी कभी हम ना अपने साथ बड़ा बुरा करते, वो एक स्लाइस खाया हुआ था, सारा दिन घूमते रहे और आखिर में हालत इतनी बुरी हो जाती है हमारी, और बहुत कम होता है हम रास्ते में से कुछ ले लेते हैं। हमने सिर्फ जूस लिया था रास्ते में से बस, क्योंकि ना प्यास भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और दिन के टाइम भी हम काफ़ी सारे अपने काम निपटा रहे थे, जो कि फिर हमें ये होता है, अरे बहुत थक गए यार, बहुत ज़्यादा थक गए, ज़्यादा हो गया। कभी कभी होता है, अपने ऊपर भी तरस आ जाता है कभी कभी ना, वाकई में। अच्छा, खैर बहुत मज़ेदार सा खाना था, इसको हमने एंजॉय किया, और जो कि हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन कह सकते हैं। सेलिब्रेशन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आखिर के जो दिन चल रहे थे ना, तो उसमें बहुत इतने काम थे, कोई मैं पार्टी नहीं कर सकती थी, कोई हम लोग ना सेलिब्रेशन के लिए कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि आप लोग के सामने हैं हम कितना बिजी चल रहे थे। अच्छा, खैर यहाँ पे मैं दिखा रही थी हमारे ये जो स्ट्रॉबेरी के क्यूब्स हैं, ये जम चुके थे अच्छे तरीके से, तो इसकी पीछे की साइड पे हल्का सा पानी मैंने बहा लिया था ताकि वो निकल जाए, क्योंकि निकल नहीं रहे थे। और अच्छे से जब जम जाए तभी आप लोगों ने निकालना है इसको, और निकालने के बाद कोई भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दीजिएगा, तो ये आराम से पूरा महीना चल जाते हैं। वो क्वांटिटी डिपेंड करती है आप लोग कितना लेते हैं, लेकिन कितना इस्तेमाल करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब चाहें तो स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाएं, चाहें तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाएं, चाहें तो इसको चाट में मिला लें, चाहें तो इसको फ्रूट जूस जो बनता है ऑरेंज के साथ मिला जुला के, ओए होए होए क्या जूस बन के तैयार होता है। मोस्टली पंचेस बनाते हैं, 2-3 फ्लेवर्स मिक्स करके ना, इसलिए हम इसको सिंगल यूज नहीं कर रहे होते। जैसे ऑरेंज जूस है तो वो बहुत खट्टा होता है, तो उसको हम ना दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करते हैं। हाँ, अच्छा, किसी का सवाल भी आया था कि ऑरेंज जूस थोड़ा सा तलखी में आ गया है, तो वो तलखी में होता है, और उसके अंदर हम अमरूद के जब क्यूब्स मिलाएंगे ना, तो उसका फ्लेवर पता भी नहीं चलती है, फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी यहाँ पे जो अपिया के लिए और अम्मी के लिए जो स्लिपर आई है, तो ये मैं दिखा रही थी, और ये प्राइस में मेरे ख्याल से 1500 रुपीज़ की थी, और ये काफ़ी कंफर्टेबल हैगी। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने पहन के देखी थी। घर की जो स्लिपर्स होती हैं ना, और घर के जो कपड़े होते हैं, उस पर तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। आपने बार बार पहनने हैं, रोज़ पहनने हैं। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े ना आपके घर में पहनने वाले होने चाहिए, और उसके ऊपर अगर आप जोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी कर दें तो कोई मुज़ायका नहीं है मेरी नज़र में। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का क्या ख्याल है बनिस्बत जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं, क्योंकि वो आप 1-2 घंटे पहनते हैं, और जो घर के कपड़े होते हैं या घर की स्लीपर्स होती हैं, वो तो आपने डेली पहननी है ना, हर वक्त पहन के रखनी है। तो पैसे तो वसूल हो जाएंगे ना, आपने पूरा साल पहनना है, बार बार। हाँ ना तो ऐसा है। अच्छा, वो क्रीम चीज़ लिया था, बस वहाँ से किफ़ायत से ये सामान लिया था। अब आ गए हैं, हमने कौन सा वो लिया था, क्या कहते हैं, स्पार से जो सामान लिया था, स्पार से हमने बेसन लिया था, इधर मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया था, बागर खानी ली थी, मेरा दिल चाह रहा था खाने का, मैदा ले लिया था। अच्छा, ये वाला ब्रांड लिया है क्योंकि अच्छा इसकी तो रेड वाली पैकेजिंग मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, ये मैंने इसलिए ले लिया था। और इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह ले ली थी। तो फिर हमारी रमज़ान की तैयारियां हो गई हैं जी मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर
कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।